हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 9th फैब का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना लाइन क्या है, तो एवरी स्किल बिकम्स पावरफुल व्हेन रिपीटेड डेली। ठीक है, तो कोई भी आप एक स्किल पकड़ो, उसको डेली करना है और बिल्कुल आप उसका मास्टर बन जाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ईडीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सा सेंटेंस है, इसका आपको करेक्ट ईडीएम बताना है। तो बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं। अ पर्सन हु इज स्ट्रांग, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांग है, रेजिलेंट है और इजीली डिफिटेबल ना हो और डिस्करेज ना हो। कैसे? तो डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो उसको आप क्या बोलोगे? तो टफ 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 सब में है। ठीक है, टफ टू बी हो ऐसा कुछ नहीं है, टफ स्लेजिंग ऐसा भी कुछ नहीं, टफ चीज भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल आप सुनोगे टफ कुकी सुनोगे। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब ये ईडियम आया कहाँ से, ये हम लोग सीख लेते हैं। तो ये अमेरिका का एक स्लैंग है। ठीक है, कौन सा स्लैंग है? तो कुकी एक स्लैंग है। ठीक है, तो ओरिजिनली क्या होता था, जो पीपल यूज करते थे वर्ड कुकी को, किस लिए? ठीक है, तो जैसे स्मार्ट कोई भी पर्सन है तो आप सिंपली उसको स्मार्ट कुकी बोल सकते हो। ठीक है, तो टफ कॉफी कुकी का मतलब क्या हो जाता है, तो एक हार्ड बिस्किट हो जाता है। ठीक है, और जिसका मतलब एक हार्ड बिस्किट को आप बिल्कुल चबाने में बहुत दिक्कत आपको होगा। ठीक है, तो ओवर द टाइम ये एक मेटाफर यूज होने लगा कि पर्सन जो बिल्कुल हार्ड थिंग्स को डील कर सकता है उसको क्या बोलोगे, तो टफ कुकी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 67 नंबर क्या बोल रहा है तो इधर आप देखोगे तो फिर से ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम इस बार ये है। ठीक है, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो ये आपका हैंड है। ठीक है, अब 5 फिंगर है, 5 फिंगर है मतलब भाई 5 अलग अलग चीज को ऐसा कुछ शो करेगा। ठीक है, तो ऐसा अपने को ढूंढना है जो अलग अलग चीज को शो करे। टू इन्वॉल्व इन द सिचुएशन ऑफन, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। टू इन्वॉल्व इन सेवरल डिफरेंट एक्टिविटीज, तो ये बिल्कुल आपका जा रहा है, इसको आप होल्ड पे रखो। इंटरप्राइज एट वंस, स्पेशली वन मेंटेनिंग सम लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दोज एक्टिविटी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द सिचुएशन एनालाइज, तो ऐसा कुछ नहीं है। टू हैव पोर्शन ऑफ अ मनी प्रॉफिट दैट इज बीइंग शेयर्ड, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बिल्कुल आपका एआई ट्रिक भी काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब 68 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ इसको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अप्रोच यूज करो। इधर देखोगे यहाँ पे डबल जी दिख रहा है, बाकी में सिंगल जी दिख रहा है, तो इसको आप उड़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे LEG, लेजेंडरी में ऐसा होता है, LEA ऐसा कुछ नहीं होता, दो ऑप्शन तो आप सीधा उड़ा दिया। ठीक है, अब लेजेंडरी ऐसा कुछ नहीं होता, लेजेंडरी होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 69 नंबर आप देखोगे तो करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, ट्रू कुलेंट का बताना है। ठीक है, तो नो रिप्लेसमेंट नहीं, द रिप्लेसमेंट चाहिए। ट्रू कुलेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रू कुलियंट ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ट्रू कुलेंट ऐसा होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 70 नंबर क्या है, तो आपको बताना है क्या, तो मिस स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, तो इस सब में से जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो अपने को बताना है। तो म्यूजिशियंस वर्क, ये बिल्कुल सही है। लिरिक्स में बिल्कुल सही है। सिम्बॉलिज्म में बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट में है ये मिलोडीज, तो मिलोडीज ऐसा कुछ नहीं होता है, मेलेडी ऐसा कुछ आप बिल्कुल बोलोगे। स्पेलिंग ये मिस्टेक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 71 नंबर क्या बोल रहा है, तो मिस स्पेल्ट वर्ड, फिर से आपको गलत स्पेलिंग देखना है। तो कैसेट, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोवाट ये भी बिल्कुल सही है। एटिकेट ये भी बिल्कुल सही है। सिलोटी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी बढ़िया शिफ्ट है। अब 72 नंबर क्या है, तो वर्ड है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का क्या चाहिए, तो चाहिए एंटो, चाहिए उल्टा चाहिए। ठीक है, तो वियर्ड इसका साइन हो जाएगा, ऑड साइन हो जाएगा, फॉरेन साइन हो जाएगा, तो बचा क्या, फैमिलियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर आप देखोगे तो इंक्वायर्ड का चाहिए, क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। तो इंक्वायर्ड करना, पूछताछ करना, तो आस्क्ड नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, तो क्या होगा, आंसर्ड हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। 74 नंबर आप देखोगे तो वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक फिल करना। ठीक है, द लॉयर आस्क्स द विटनेस टू टेक एन ओथ एंड स्पीक द डैश, टू स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बोलने का है। ट्रूथ कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 नंबर देखोगे तो द वर्ड मैच इज अ होमोनेम, तो इस मैच वर्ड का होमोनेम चाहिए।
होमोनेम क्या होता है, तो सेम वर्ड रहेगा, डिफरेंट मीनिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए द वर्ड मैच इज अ होमोनेम विच ऑफ द सेंटेंस डज द मीन यूज टू लाइट अ फायर। तो लाइट अ फायर के लिए कौन सा मैच यूज होगा, ये अपने को देखना है। द मैच बिटवीन हर ड्रेस एंड शू आर परफेक्ट, तो ये मैचिंग मैचिंग का बात हो रहा है, इसको उड़ा दो। द क्रिकेट मैच, तो यहाँ क्रिकेट मैच का बात हो रहा है, इसको उड़ा दो। ही स्टक अ मैच टू लाइट द कैंडल, तो अगर ये मोमबत्ती को जलाने का काम कर रहा है तो यही यहाँ पे मैच बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट फायर का बात हो रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 76 नंबर आप देखोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स पुट टुगेदर सीक्वेंसली टू नरेट समथिंग विद इन अ फिल्म, ठीक है। तो इधर आप ऑप्शन देखोगे तो काफी खतरनाक ऑप्शन है। फ्लैशबैक भी बिल्कुल आप सोच सकते हो, प्रीव्यू भी सोच सकते हो, ट्रेलर भी सोच सकते हो, ये सब तीनों एक जैसा जा रहा है। एक अलग से कुछ डिफरेंट ऑड वन आउट दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये इसलिए डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि इसको आंसर होना है, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक किए होंगे, तो मॉन्टैग आपका सही आंसर है, ठीक है। 77 नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो बिल्कुल आप देखो, एक ऐसा वर्ड जो सेम स्पेलिंग हो, ठीक है, और सेम साउंड हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोनेम बोलेंगे। कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी एक्रोनेम क्या होगा, तो एक्रोनेम कुछ भी, जैसे इनिशियल को हम लोग कैपिटल करके जो लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो ये आपका हट जाएगा। एंटोनेम आप जानते हो, साइनो जानते हो, डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आपको पैसिव वॉइस करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है। तो वर रीअरेंजिंग, बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन खत्म है। तो वर रीअरेंजिंग का जब इसका पैसिव करेंगे तो बिल्कुल आईएनजी के लिए बीइंग लग जाएगा। ढूंढो कहाँ पे बीइंग दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। वर यहाँ पर भी बीइंग नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी बीइंग नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बीइंग दिख रहा है। आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 79 नंबर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको पैसिव करना है, तो वर्ब फॉर्म पे बस ध्यान देने का। तो आर है, डेवलपिंग है, जब इसका पैसिव करेंगे तो बिल्कुल डेवलपिंग आईएनजी दिख गया, तो बीइंग आपको चाहिए, तो बीइंग ढूंढो, यहाँ हैज घास आ गया, टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इज और बीइंग डेवलप्ड ये दिख रहा है, बीइंग, इसको होल्ड पे रखो। वाज यहाँ पास नहीं करेंगे, और इज यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो है लेकिन यहाँ बीइंग नहीं है, ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप इसको ऐसे मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते, 80 नंबर में आप देखोगे तो एक्टिव वॉइस में करना है। तो वाज द मीटिंग, वाज देखो यहाँ पे, और हेल्ड देखो, ठीक है। तो वाज और हेल्ड जब इसका एक्टिव करेंगे तो पास्ट ही होगा, तो पास्ट होगा, तो ये डेट आपका पास्ट है, इसको होल्ड पे रखो। हैड नहीं होगा, इसको काट दो। हैव नहीं होगा, काट दो। प्रेजेंट नहीं होगा, काट दो। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, पास्ट का पास्ट ही जाएगा। अब 81 नंबर आप चेक करोगे तो आपको एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है, तो बिल्कुल करो। बस वो फॉर्म चेक करने का, तो हैड दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, बीन और प्रिपेयर्ड दिख रहा है। जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बीन हट जाएगा, तो अपने को क्या चाहिए, हैड और प्रिपेयर्ड चाहिए। ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो हैड और इधर प्रिपेयर्ड दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो। हैज नहीं होगा, इसको काट दो। डिड नहीं होगा, इसको काट दो। वाज नहीं होगा, इसको काट दो। खत्म हो गया क्वेश्चन, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर आप चेक करोगे तो द बाइकर्स रॉब्ड द ओल्ड वुमेन डैश हर गोल्ड चेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, तो ब्लैंक को फिल करना है। द बाइकर्स रॉब्ड द वुमेन, ठीक है। तो रॉब्ड के साथ सीधा पर्सन और थिंग लिखना होता है, तो बिल्कुल पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डैश हर ओल्ड, तो यहाँ पे अपने को प्रेपोजिशन क्या चाहिए, तो ऑफ चाहिए, ठीक है। द बाइकर्स रॉब्ड द ओल्ड वुमेन ऑफ हर गोल्ड, ऑफ द गोल्ड चेन, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि रॉब के साथ हमेशा पर्सन और प्लेस लिखेंगे, और ऑफ के बाद आगे कोई भी थिंग आना चाहिए, ठीक है। अब 83 नंबर क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक है, वापस से प्रिपरेशनल फ्रेज से भरना है, तो बिल्कुल भरते हैं। द कार वाज फाइंड, तो कार को फाइन किया गया, उस पर पेनल्टी लगाया गया, मतलब पैसा लिया गया, ठीक है, रूल तोड़ने का। तो कार वाज फाइंड बिकॉज इट वाज रनिंग डैश 150 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर बिलो 150 किलोमीटर, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, इसके ऊपर कार चल रहा होगा, इसलिए इसमें फाइन लगा है। तो विथ भी नहीं आएगा, थ्रू भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, इन द एक्सेस ऑफ, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस में चला रहा था, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 करना शुरू करते हैं, और ये क्या है, तो PQRS है। इसके बाद भी एक PQRS है, काफ़ी बढ़िया लेवल का है, तो बिल्कुल हम लोग करना शुरू करते हैं।
तो S1 और S2 क्या है, तो ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसको पढ़ के हम लोग हिंट लेने का कोशिश करेंगे। तो पहला पढ़ोगे, व्हेन कावेरी रीच द फील्ड सी ग्रीन्ड टू हरसेल्फ, ठीक है। जब कावेरी फील्ड पहुंची तो अपने से मुस्कुराई, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो हो गया आपका S1 हो गया। इसके बाद आप देखो क्या, इसके बाद डी हिंट आ रहा है, क्या डी आ सकता है क्या? तो डी आप पढ़ो तो सी सोल्ड दोज एंड फाइनली दे हैड सम मनी। तो सी सोल्ड दोज यहाँ प्रोनाउन किसके लिए आया समझ नहीं आ रहा है, तो डी कुल मिला के नहीं आ सकता, ठीक है। और वो बेच ली और थोड़ा पैसा कमाई, तो ये सर कंक्लूजन लाइन लग रहा है, तो बिल्कुल ये डी लास्ट में होगा। अब या तो बी होगा या तो सी होगा, ये अपने को देख लेंगे। तो बी क्या क्लोज है क्या? ऑल सी नीडेड टू डू इज नाउ सो द सीड्स, तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर सी पढ़ोगे, जस्ट एज सी एक्सपेक्टेड, वो कुछ एक्सपेक्ट ये थी, द थीफ हैड स्पेंट द नाइट डिगिंग अप द लैंड नाइसली फॉर हर, ठीक है। पहले लैंड को डिग करोगे, उसके बाद उसमें सी सोड करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सी पहले आएगा, बी उसके बाद आएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग PQRS करने वाले हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। तो यहाँ पे S1 और S2 क्या है, तो फिक्स्ड है, तो इसका हम लोग हेल्प लेने का कोशिश करेंगे। तो सी फाउंड इट एट लास्ट, वो उसको मिला एट लास्ट, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद इधर सी 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 ऐसे हिंट आ रहा है, ठीक है। तो सी हम लोग लिख दिया, उसके बाद या तो ए आएगा या तो डी आएगा या तो बी आएगा, ठीक है। दूसरा हिंट इधर सी के बाद डी इधर भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला आप पढ़ोगे तो सी फाउंड इट एट लास्ट, उसके बाद सी आना चाहिए, इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम और नो वन एल्स, ठीक है। तो उसको लास्ट में मिला, उसके बाद वो किसके लिए बना है, तो जिम के लिए बना है और किसी और के लिए नहीं बना है। किसका बात हो रहा है पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इधर ए में देखोगे तो देयर वाज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर। अब इट ये किसके लिए आए, ये अपने को बस ढूंढना है, ये मिल गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आप देखोगे कहा इट का बात हो रहा है, तो इट वाज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, इट वाज अ प्लेटिनम फॉब चेन सिंपल चेस्ट इन डिजाइन, ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो इसी का बात हो रहा है, तो इट वाज अ प्लेटिनम फॉब चेन, तो चेन था और बिल्कुल सिंपल था डिजाइन में, और वैल्यू काफी नॉट बाय द, और उसका बहुत बढ़िया और ऑर्नामेंटेशन था, ठीक है, ऑर्नामेंटेशन था। तो ये हम लोग समझ गए। तो बिल्कुल डी के बाद क्या आना चाहिए, तो डी के बाद ए आना चाहिए, साफ साफ मैंडेटरी पेयर बना रहा है, कैसे बना रहा है, इट वाज अ प्लेटिनम फॉब, ये भाई इतना प्लेटिनम था कि इसके जैसा देयर वाज नो अदर लाइक इट, इसके जैसा कोई दूसरा अदर नहीं था। तो बिल्कुल पहले सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसा कुछ पेयर बना रहा है, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन एसएससी आंसर क्या मानी है, तो एसएससी आंसर ए मानी है कि सी के बाद ए आना चाहिए और फिर डी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका ये लग रहा है कि पहले ये मिला प्लेटिनम, इसके जैसा भाई और दूसरा कोई नहीं था, उसके लिए आप इट यूज करोगे, उसके बाद फिर बी आपका लास्ट में आएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्या आ गया, तो आपके सामने आ गया पैसेज आ गया, ठीक है। तो पैसेज को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो मूवमेंट है, ग्रुप वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट द एलिटिज्म ऑफ, ये यहाँ का ग्रुप का नाम है, ठीक है। ये जो मूवमेंट कैसे बना, तो ये अगेंस्ट में बना एलिटिज्म ऑफ किसका, तो ये दोनों ग्रुप का नाम है। आगे बढ़ो। दीज पोएट्स रोट, ये लिखा आयरनिकल वर्सेस लिखा, जो सेलिब्रेट करता था आइडिया ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी, ठीक है। और इमर्स्ड कर होता था नॉस्टैल्जिया, ठीक है। नॉस्टैल्जिया बोले तो पुरानी बातें याद आना। द ग्रुप इंक्लूड, ये तो ग्रुप इंक्लूड था, ये का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये का नाम दिया हुआ है एलिजाबेथ, इतना दूर दिया हुआ है। ये जो टाइटल है, कौन सा टाइटल, द मूवमेंट का टाइटल है, ये किसके द्वारा किया गया, तो जेडी स्कॉट इसके द्वारा किया गया, ठीक है। द ग्रुप शेयर करता है टुवर्ड्स द कल्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ बोहेमिया, और जनरल दे हैड डिसअप्रूवल एलिटेज मॉडर्निस्ट राइटिंग, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो डिसअप्रूवल था, इसलिए वो लोग एलिटेज में, इसलिए ऐसा राइटिंग लिखा गया। द राइटर्स ऑफ दिस ग्रुप वर आइडेंटिफाई किया जाता था कैसे, तो ओरिजिन से किया जाता था, बियर ड्रिंकिंग और पाइप स्मोकिंग हैबिट से किया जाता था, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग पढ़ लिए, अब बनाना शुरू करो। तो इधर आप देखोगे तो व्हाट वर द रीजंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मूवमेंट, वो मूवमेंट को क्यों इस्टेब्लिश करने का क्या कारण था, ठीक है। तो कुछ डिसअप्रूवल हो गया था, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या बोल रहा है, एवंथ ग्रेड आर्ट रेडिकल पॉलिटिकल मूवमेंट और इनकरेज इंस्टेड, तो ये भाई एलिमेंट का तो ऐसा कुछ नहीं है। रोमांटिक आइडिया रिवाइव्ड आयरनी पोएट्री कंप्लीटली रिजेक्टेड, एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। मॉडर्निस्ट एलिटिज्म वाज एडवोकेटेड, एक्सपेरिमेंटल राइटिंग वर इन द लाइमलाइट, और क्या बोल रहा है, द अपोजिशन वर अगेंस्ट, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब 87 नंबर जो मोमेंट है उसको कौन किया था, ठीक है, तो ये ये किया था, बिल्कुल साफ साफ नाम पैसेज में दे रखा है, तो बी आपका आंसर आ जाए। अब 88 नंबर आप चेक करोगे तो बेस्ट डिस्क्राइब द स्टाइल थीम्स ऑफ द मोमेंट, बेस्ट क्या थीम को डिस्क्राइब करता है, तो वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन, तो वेरी मच, हाईली, ये सब आपका एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। द मेन थीम्स वॉज द श्योरेस्ट इमेज ऑफ द रेडिकल प्रो इस सब का बात ही नहीं हो रहा है, उड़ा दो। देयर पॉलिटिकल वाज आयरनिक है, नॉस्टैल्जिक है, आइडेंटिटी रूटेड है, रिजेक्टिंग, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, आंसर मार्क कर देंगे। कंप्लीटली एक्सट्रीम वर्ड उड़ा दो, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 89 नंबर आप चेक करोगे तो हाउ वर द मोमेंट राइटर्स ऑफन आइडेंटिफाइड सोशली एंड कल्चरली, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था, ठीक है, तो बाय द अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, प्रेफरेंस फॉर द एलिट सैलून, ठीक है, कुछ दिया नहीं है ऐसा। थ्रू द वर्किंग क्लास ओरिजिन, रेडिकल पॉलिटिकल एक्टिव, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू देयर कनेक्शन विद द कॉस्मोपॉलिटन इंटेलेक्चुअल सर्कल, इस सब का बात ही नहीं हो रहा है, तो यही बच रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। थ्रू द मिडिल क्लास रूट, बियर ड्रिंकिंग, और ये आपका लास्ट लाइन में दिया हुआ था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट एटीट्यूड डिड द मोमेंट राइटर शेयर टुवर्ड्स मॉडर्निस्ट लिटरेचर, में क्या एटीट्यूड शेयर किया था, ठीक है, तो दे टर्न्ड अवे द आयरनी नॉस्टैल्जिया कंसंट्रेटिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल डिस्कशन, ठीक है, और पढ़ो तो दे एक्सेप्टेड द एवंट ग्रेट डिसाउंड एक्शन, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दे टर्न्ड नॉस्टैल्जिया एक्सेसिवली एक्सक्लूसिवली, तो ये सब नहीं होगा, काट दो। बी क्या है, तो दे लुक डाउन अपॉन हिज एल्टिस्ट नेचर, कल्चरल प्रेटेंशन, चूजिंग क्लैरिटी, एसेसिबिलिटी इन राइटिंग, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। दे अप्रिसिएटेड इट इंट्रिकेसी, सॉट टू एक्सपेरिमेंट लाइक वाइज अदर राइटिंग, तो ये भी हट जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग हंसते खेलते पूरा ये वाला शिफ्ट भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9th फैब का थर्ड शिफ्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।